राहुल नाम का एक बंदा था। कॉलेज खत्म करने के बाद वो घर पे बैठा था। उसने यूट्यूब देखा कृष्णा क्रिप्टो हमारा। उसके बाद उसने क्रिप्टो सीखा, 50,000 कैपिटल लगाया और उसने 5 लाख का प्रॉफिट बनाया। तो बहुत खुश था। उसने उसकी मम्मी के लिए आईफोन गिफ्ट किया। उसके पापा को बोला मैं पापा अभी खुद कमा रहा हूँ। थोड़े दिन के बाद उसको एक लेटर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से और उसमें उसको पेनल्टी लगती है। तो वो सोचने लगता है कि मैं तो जस्ट ओनली ट्रेड कर रहा था, मैंने कोई आईटीआर भरा नहीं है। तो इंडिया में लाखों लोग क्रिप्टो कर रहे हैं बट उनको पता नहीं है कि टैक्स कैसे भरना है और उससे कैसे बच सकते हैं, तो और कितना टैक्स लगता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप मत करना और राहुल जैसी तो भूल आपको करनी नहीं है। भाई शुरू करने से पहले 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ और वो सभी के दिमाग में होगी और ये दोनों बातें गलत है। पहली बात है कि क्रिप्टो में 30% टैक्स लगता है। 30% टैक्स स्पेशली केस में लगता है और बाकी के केस में ऐसा भी होता है कि आपका टैक्स बहुत ही कम होता है और बाकी के केस ऐसे भी होते हैं कि आपका टैक्स 0 भी हो सकता है। दूसरा सिचुएशन है क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो भाई आईटी का नोटिस फर्जियात आता है। नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। नोटिस तब आता है कि जब आप प्रॉपर आईटीआर भरते नहीं हो तब आता है। तो राहुल के साथ भी यही हुआ था कि वो ये गलती नहीं है कि उसने क्रिप्टो किया था, गलती ये थी कि उसने प्रॉपर आईटीआर फाइल नहीं किया था और उसको डिक्लेयर नहीं किया था। ठीक है, तो गाइस आपको दोनों मैंने समझा दिया है, तो आगे चलते हैं। चलो भाई, आप क्रिप्टो में कुछ भी करते हो, बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, फ्यूचर करते हो, ऑप्शन करते हो, तो उसमें 2 कैटेगरी में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं क्रिप्टो। तो पहला होता है वीडीए, यहाँ पर वीडीए। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब यहाँ पर आप समझोगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और वीडीए को वर्चुअल डिजिटल एसिड, उसका हम स्पॉट ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे और उनके दोनों में रूल्स भी अलग है और उसके जो टैक्स है ना, वो टैक्स की कंडीशन भी अलग है और टैक्स अलग अलग लगते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले 1 बाय 1। यहाँ पर सिंपल भाषा में मैं समझाऊं कि मैं यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम को मैं बाय कर रहा हूँ और बाइनेंस पे सेल कर रहा हूँ। लाइक दिस कॉइन DCX हो गया, डेल्टा हो गया, उसके ऊपर मैं सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर को मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, वो है, उसका नाम है छोटू। यहाँ पर आप देखोगे ये छोटू को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि उसके पास 1 लाख का कैपिटल था। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल था। उसने 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद उसने जो एक था कैपिटल उसका 2 लाख बन गया। तो अभी आप सोचो कि बीच में डिस्टेंस कितना आया, 1 लाख का डिस्टेंस आया कि उसके पास प्रॉफिट कितना बचा। प्रॉफिट कितना बचा, उसके पास प्रॉफिट रहा 1 लाख रुपीस। अब मान के चलो, आप समझो, अब टैक्स की बात करते हैं। तो जो ये टैक्स में है ना, वो उसमें 30% टैक्स लगता है। ये क्या होता है, वीडीए स्पॉट ट्रेडिंग आप कह सकते हो, स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, और उसमें 30% टैक्स लगता है। उसके साथ आपको 4% का सेस लगता है उसके ऊपर। ठीक है, तो टोटल मिला के हुआ 31.2% टैक्स हुआ। तो यहाँ पर जो 1 लाख है, उसका जो 1 लाख हुआ उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 31,200 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा। किसको, गवर्नमेंट को। हाँ भाई, ये सुनकर आपको दर्द तो हुआ होगा, बट आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने 2022 में एक एक्ट ऐड किया था, सेक्शन 150 BBH के ऐड किया था। ठीक है, तो उसमें क्लियरली लिखा था कि वीडियो में जो प्रॉफिट होगा वो 30% टैक्स प्लस 4% सेस देना ही पड़ेगा। तो ये दोनों टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। चाहे आपका 3 लाख प्रॉफिट हो या 30 लाख प्रॉफिट हो, आपको देना ही पड़ेगा आपको इतना टैक्स। तो अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट 3 चीज़ है, वो थोड़ी सी पेनफुल है बट सॉरी फॉर एडवांस। ठीक है, तो पहला टॉपिक है यहाँ पर लॉस एडजस्ट नहीं करते हैं। मान के चलो यहाँ पर मैंने BTC बाय किया। ठीक है, 1 लाख का, ये हमारा जो हमने बताया था छोटू था कैरेक्टर में, ये छोटू था। ठीक है, तो उसने क्या किया, 1 लाख का यहाँ पर बाय किया BTC। ठीक है, और उसने क्या किया, लॉस कर दिया उसमें। और दूसरा 1 लाख का उसने इथेरियम बाय किया और उसमें कर लिया उसने प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मिला के उसने 1 लाख प्रॉफिट और 1 लाख लॉस कर दिया। तो उसका जो प्रॉफिट था वो तो 0 हो गया, बट ध्यान रखना है गवर्नमेंट के रूल में क्या लिखा है कि आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर हमें 31% 2% टैक्स चाहिए ही चाहिए। तो आपको वो
पे करना ही पड़ेगा, क्रिप्टो में ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट टॉपिक समझा दिया। दूसरा मैं पेनफुल की बात करता हूँ। अब क्या होता है कि दूसरा, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, कोई बिजनेस में 1 साल हमारा लॉस हो गया, मान के चलो 1 लाख का लॉस हो गया यहाँ पर, और हम सोचते हैं कि नेक्स्ट साल हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, नेक्स्ट साल ले जाते उसको हम प्रॉफिट कन्वर्ट कर लेंगे। बट इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि पूरे एक जो ये साल में लॉस किया वो दूसरे साल आप ले जाओ। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो साल पे लॉस प्रॉफिट हुआ वो बात ख़त्म, नेक्स्ट साल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, यही साल आपको टैक्स वगैरह क्लियर करना पड़ेगा ITR में, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है हमारा, एक्सपेंशन भी नहीं कटेंगे। तो हम क्या सोचते हैं कि कोई, आपने CA से बात की होगी तो आप क्या करोगे कि यार खर्चा हम काउंट करवा ले। मान के चलो मैंने एक लैपटॉप लिया, PC लिया, मान के चलो 50,000 का मैंने PC लिया है यहाँ पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक्सपेंशन में बता दूंगा, जो मेरा प्रॉफिट हुआ 1 लाख का उसमें से मैं खर्चा बता दूंगा। बट तो इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि आप जो 50,000 का आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सपेंशन कट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये रूल में, क्रिप्टो के रूल में ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो आपका लाख पे प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर आपको 31.2 आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, चीज़ को ध्यान रखना है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत दर्द है क्रिप्टो में, ठीक है। अब ये रूल्स एक और मैं बताने वाला हूँ, वो है TDS का रूल, ठीक है। अब TDS में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप एक साल में 50,000 से ज़्यादा आप बिटकॉइन बाय या सेल करते हो तो उसमें आपका 1% TDS कटता है, 1% TDS। तो अब आप सोचो कि आप 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपका 1,000 रुपीज़ आपका क्या लगेगा, TDS लगेगा। TDS वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर काट देगा। मान के चलो डेल्टा हो गया, ठीक है, CoinDCX हो गया, तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जिनको भी अकाउंट ओपन करना है कर सकते हो। बट थोड़ा घबराओ मत, टेंशन मत लो, जो आपका TDS गया है वो आप रिकवर कर सकते हो। आपको जो आपका CA है उसको पूछ लेना कि भाई मेरा TDS मुझे रिफंडेबल नहीं मिला या मुझे रिफंडेबल करना है, तो आपका CA है वो आपको करवा देगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है, जो हमने एक तो बात किया है VDA का, अब दूसरा ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा सीन चेंज हो जाता है। आप देखोगे तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपको 30% टैक्स देना पड़ता था, बट इसमें आपको 30% टैक्स देना होता नहीं है। जब तुम क्रिप्टो कॉइन खरीदते हो, क्रिप्टो कॉइन इसमें खरीदना होता नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होता है या ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है, जैसे कि डेल्टा है, CoinDCX हो गया। यहाँ पर गवर्नमेंट इस इनकम को बिजनेस इनकम मानता है। यहाँ पर आपको देखोगे तो 30% टैक्स देना नहीं होता है। बाद में जो मैंने आपको, आप लॉस एडजस्ट कर सकते हो, आप जो भी आपने खर्चा किया एक्सपेंशन क्लेम कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर लॉस एडजस्ट करना, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना और अगले साल भी उसको ले जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको, और उसके साथ मेन बात कि आपको जो यहाँ पर 30% टैक्स देना होता है वो यहाँ पर नहीं देना होता है, और वो जो आप रेगुलर ही आपका टैक्स स्लेब होता है उसके हिसाब से आपको टैक्स, मान के चलो किसी का 10% होता है, किसी का 12% होता है, वो स्लेब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल समझाया था छोटू का। अब आप ही सोचो कि छोटू ने फ्यूचर एंड ऑप्शन किया है, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन किया है और उसमें से उसने 1 लाख का लॉस कर लिया, ठीक है, लॉस किया उसने, और फिर से उसने फ्यूचर एंड ऑप्शन किया तो उसने 2 लाख का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, प्रॉफिट बनाया। तो हम उसका नेट प्रॉफिट कितना रहा, 1 लाख, ठीक है। अब उसने फर्स्ट टाइम ही ITR भरा था, और ITR के हिसाब से जिनका अर्निंग 7 लाख के अंडर में होता है, 7 लाख के अंदर होता है, तो उसको टैक्स 0 पे करना होता है, तो 0 टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है एक चीज़ में, ये प्रॉब्लम होती है, रोज में वो प्रॉब्लम होती है। तो आपको चीज़ को समझना है, दोनों को। वीडियो समझ में ना आए तो अगिंद देखना है आपको। इन्वेस्टर हो तो आप स्पॉट ट्रेडिंग में जाओ, बट
अभी इंट्राडे कर रहे हो तो भाई आप ऑप्शन और फ्यूचर करो, वही बेटर है आपके लिए। अब बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पे कितना टैक्स लगता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि फॉरेन ब्रोकर की बात करते हैं, एक्सएम हो गया, वेंटेज हो गया, ठीक है। आपको अकाउंट जो ओपन करना है ये भी अच्छे ब्रोकर है, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो इस ब्रोकर में ट्रेड करना अनलीगली है, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना अनलीगली माना जाता है, क्योंकि वो एक्ट में लिखा है और वो इंडिया का लॉ बता रहा है, ठीक है। बट मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबल बात करने वाला हूं कि जो आप फॉरेक्स पे ट्रेडिंग पैसा बना रहे हो तो उसके ऊपर आप टैक्स भरो, उसको पैसे को छुपाओ मत। अब छुपाने के लिए क्यों मना कर रहा हूं कि प्रॉब्लम ये होती है कि मान के चलो आपने उसके ऊपर 2 लाख का प्रॉफिट बनाया, 2 लाख का प्रॉफिट बना लिया आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग पे, ठीक है। जब आईटी को पता चलता है, मीन्स के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक तो पेनल्टी लगती है, प्लस इंटरेस्ट लगता है, प्लस उसका जो टैक्स आता है वो टैक्स लगता है। तो आपका जो अमाउंट होता है वो 2 लाख से मिल जाके 6 लाख पहुंच जाता है, या ट्रिपल या 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तब प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है, नोटिस भी आती है, वो तो अलग बात है। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक अच्छे सीए को पकड़ो, और सीए आपका जो भी टैक्स रहेगा, जो भी आपका सेक्शन रहेगा, वो सेक्शन के हिसाब से आपका आईटीआर भरेगा, और देन कि जो आप कौन से टैक्स स्लैब में आ रहे हो उसके हिसाब से टैक्स भी भरो। तो जो ये भाई आप 6 लाख भरोगे उसकी जगह आपको 3 या 3.5 भी भरोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब आईटी को पता चलेगा ना भाई, आपका अमाउंट ट्रिपल या 4 गुना चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेन गलती करते हैं कि लोग P2P करते हैं। भाई ये पार्ट को ध्यान से समझना। P2P में लोग क्या करते हैं कि मान के चलो आपको फॉरेन ब्रोकर में फंड ऐड करना है, तो वो क्या करोगे कि आप बाइनेंस पकड़ोगे, ठीक है। बाइनेंस में क्या करोगे कि किसी के पास से यूएसडीटी लोगे, उसको यूपीआई करोगे पेमेंट, और बाद में बाइनेंस से जो आपका फंड रहेगा वो आपको डालोगे फॉरेन ब्रोकर में, मान के चलो एक्सएम में, वेंटेज में डालोगे, ठीक है। अब मान के बाद में आपने प्रॉफिट बना लिया, 1 लाख 10 लाख प्रॉफिट बना लिया, और उससे आप अकाउंट में लेते हो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इनकम टैक्स को पता नहीं चलेगा? गलत बात है। ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो सब ट्रैक होता है, बैंक को भी पता चलता है, जो आईटी डिपार्टमेंट है उनको भी पता चलता है। मैं जो भी बताने वाला हूँ वो जो भी आपका प्रॉफिट हो वो डिक्लेयर करो, मान के चलो 10,000 हो या 10 लाख हो, कोई मैटर नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक अच्छे से सीए को पकड़ो और सीए को बोलो कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे मेरा आईटीआर फाइल करना है। तो आईटीआर वो प्रॉपर जो भी आईटीआर फाइल करेगा, कौन से स्लैब में आप आ रहे हो उसके हिसाब से टैक्स भी भरवाएगा। आप एक बार मीटिंग करो सीए से, वो बाद में आपका जो टेंशन, जो हेडेक रहेगा टैक्स के रिगार्डिंग, वो कभी होगा नहीं। अब बात करते हैं जो लोग सपने देखते हैं, ठीक है भाई। अगर मेरा प्रॉफिट हुआ कि 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, तो तब क्या करोगे? तब भाई दुबई का ऑप्शन बेस्ट है। रीज़न है कि वहाँ पर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग पे 0 टैक्स, क्रिप्टो पे 0 टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं है। और उसके साथ वहाँ पर आप देखोगे कि क्रिप्टो 100% लीगल है वहाँ पर। ब्रोकर भी, आप कोई भी ब्रोकर में ट्रेड करो तो आपका कहीं पर भी अमाउंट नहीं जाएगा, क्योंकि लीगल है क्रिप्टो, तो कोई इश्यू नहीं है वहाँ पर। मैं गया हूँ वहाँ पर, आपको पता है, मैं 4-5 बार जाके आया हूँ। तो दुबई के लिए आपको 2 तरीके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप कोई एम्प्लॉय की तरह जाओ, कोई कंपनी आपको हायर करे और उसके थ्रू आप जाओगे तो भी आपको एमआरआई आईडी मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद की कंपनी रजिस्टर करो। मैंने रिसेंटली, आप देखोगे तो वहाँ पर कंपनी रजिस्टर भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा कॉस्टली लग जाता है, लाइक दिस 20 लाख तक पहुँच जाता है आपका कॉस्टली, ठीक है। बट जब आप प्रॉफिट बनाओ तब आप एक सोचो। अब वहाँ पर हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वहाँ पर क्या होता है, एमिरेट्स आईडी होता है, वो आपका क्या होगा, आधार कार्ड। अब आप कुछ माइंड में होगा कि भाई उनका एनआरआई कैसे ले सकते हो। मान के चलो आप इंडिया से बाहर 182 डे रहते हो तो आपका ऑटोमेटिकली एनआरआई अकाउंट बन जाता है। और एनआरआई में क्या होता है कि जो बाहर का इनकम होता है वो इंडिया में 0 टैक्स होता है। तो जो आप बाहर से जो भी आपकी अर्निंग रहेगी उसके ऊपर इंडिया में आपको क्या देना पड़ेगा, 0 टैक्स देना पड़ेगा। अभी ये स्टेज नहीं आया, पहले प्रॉफिट बनाओ थोड़ा मोटा, और इंडिया में जो कैसे कर रहे हो, जो प्रॉब्लम है कर रहे हो, उसको थोड़ा सॉल्यूशन करो, और देन दुबई की
सोचना है आप। और राहुल की बात करते हो, राहुल ने क्या किया, एक सीए से बातचीत की, उसने जो उसकी नोटिस आई थी उसको थोड़ा सा सेटलमेंट किया, और सेटलमेंट करने के बाद वो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो तुम भी एक अच्छे सीए को पकड़ो और उससे बातचीत करो, उससे मीटिंग करो, उसको बोलो कि मेरा आईटीआर भरो और मेरा आईटीआर में इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना मैं गवा रहा हूँ, जो भी है उसको पूरा आपके अकाउंट का डिटेल बताओ। जो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सीरियसली भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, मजाक में मत समझना भाई, और हमारे इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना।